गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी सुनी है, सुनी सुनी है, सुनी सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय श्री कृष्ण। आप लोग ऐसे यहाँ स्वागत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमने लेके आ गए हैं विंध्याचल महाराज जी का गाना लेकर आ गए हैं, कथा लेकर आ गए हैं। आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा है। सुनी सुनी आजा आजा समरिया, बहुत अच्छा भजन हमारे अनिरुद्ध महाराज आचार्य जी ने कहा है, बहुत अच्छा हमारे चौहान गाया है, बहुत अच्छा लगा है। आप जाके सुनिए, बहुत अच्छा हमने कथा लगा दिया है बगल में। महाराज जी का कथा बहुत अच्छा होता है, जाके आप सुनिए, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कहते हैं। कथा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के पास शेयर करिएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा, लोगों के पास शेयर करिए। बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कहते हैं, हमने बगल में लगा दिया है कथा, आप जाके सुनिए। राधे राधे। बाल बाल सब मिल जुल आए, बाल बाल सब मिल जुल आए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। बाल बाल सब मिल जुल आए, बाल बाल सब मिल जुल आए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। बाल बाल सब मिल जुल आए, बाल बाल सब मिल जुल आए। सखियाँ देखे डगरिया, हाजी सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा
सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। उड़े नगर और नगरिया, हाजी उड़े नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा ओ आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, गाया है, बहुत अच्छा लगा है। सुनी है गोकुल नगरिया, महाराज जी का कथा बहुत अच्छा आजा आजा सवरिया। कहते हैं। कथा अच्छा लगे तो बोलिए लाइक और वृंदावन बिहारी राम लाल की जय। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग ऐसे हैं सर, परम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आचार्य महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म आप लोग जाके सुनिए, बहुत अच्छा हमारे भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यारे से कमेंट जरूर करिए। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, जिन मैया के कारण हम सबको भागवत सुनने का पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। मैया के पुण्य के कारण आप सबको वृंदावन का वास मिला, वृंदावन में कथा मिली। ये किसका पुण्य है? मैया जी का। स्वर्गीय इनके पति श्री ओम प्रकाश, क्या क्या हुआ ये कि उन्हें समाज से अपमान प्राप्त हुआ। समाज से क्या? परिवार से। परिवार से क्या? घर से। जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बेटा तुम इस गोद में मत बैठो, क्योंकि इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा। तुम मेरी सौत के बेटे हो, इसलिए तुम मत बैठो। ध्रुव जी महाराज छोटे बालक तो थे ही, अपमान हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सुरुचि माने उत्तान पाद कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो पत्नी के अंधे प्यार में पागल थे। जहां व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वहां धर्म अधर्म का वो ज्ञान नहीं रखता। स्वार्थी इसलिए कहता हूं कि धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 साल के बालक हैं। 5 साल के बच्चे का अपमान करना ये कौन सा धर्म है? और वो भी अपने पिता की गोद में जाके बैठ रहा है। इसमें गलती क्या है? पिता की गोद में तो हर बालक जाके बैठता है।
पर सुरुचि का कहना है कि पिता की गोद में मेरा बेटा बैठेगा, तू नहीं बैठ सकता। मतलब इस राज सिंहासन पर मेरे पुत्र का अधिकार है, तेरे पुत्र का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी आ गए घर। उनके माँ ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माँ, मेरी जो माँ है सौतेली माँ, सुरुचि माँ, आज उसने मेरा हाथ पकड़ के महलों से निकाल दिया, कह दिया कि तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इस राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। तू जा करके तप कर। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जा। अब सोचिए कि उस समय माँ की जिम्मेदारी क्या है। सुनीति माँ ने, मैया काहे इतना शोर कर रही हो मेरी माँ, शांत रह लो, जाओ तो चुपचाप जाओ, आओ तो चुपचाप आओ, सुनो तो चुपचाप सुनो, कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुनो, तेरी माँ है वो, जो कह दिया सो कह दिया, पर एक काम कर, तू जाके तप कर, तेरी माँ ने ठीक कहा। जा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, पिता की गोद में क्या बैठता है? जा। पिता की सिंहासन में क्या बैठता है? जा। अपने बलबूते, अपनी मेहनत, अपने त्याग, अपनी तपस्या से ऐसी सिंहासन तू तैयार कर सकता है बेटा। जा, अपनी सिंहासन खुद बनाओ ना, दूसरों की सिंहासन में क्या बैठना। यहां से आपको समझ ये मिलेगी, सीख ये मिलेगी, मैसेज ये मिलेगा कि पिता की गोद में अर्थात पिता की सिंहासन पर भी नहीं बैठना चाहिए। आप अपने को इतना मजबूत बनाइए, कामयाब बनाइए कि आप अपने सिंहासन पर खुद बैठें, अपने लिए खुद सिंहासन तैयार करें। पिता के टुकड़ों पर भी क्या पलना है। सफलता, कामयाबी तो ये है कि आप अपने लिए खुद निर्माण करें, अपने लिए खुद करें। आजकल भारत में ये बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे लोग पिता की संपत्ति पर ऐश करते हैं, बाप की संपत्ति ऐश कर रहे हैं। आपकी अपनी काबिलियत क्या है? आपका अपना टैलेंट क्या है? आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं साहब, शेर तो अपना शिकार खुद करता है ना। शेर अपना शिकार करता है, वो टुकड़ों पे कौन पलता है? कुत्ते। इसलिए टुकड़ों पे ना पलिए, वो टुकड़ा पिता का भी क्यों हो। आप अपनी लकीर बढ़ाइए, अपनी लकीर आगे कीजिए। यहां पे ध्रुव जी की कथा से ये सीख मिली कि हमें अपना खुद कार्य करना चाहिए। पिता ने पढ़ा लिखा दिया, पिता का बिजनेस है, उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाओ और उसे बेहतर बनाओ, पिता के नाम को और आगे पहुंचाओ। अब आज के लड़के क्या हैं, पिता का खेत बेच के गाड़ी खरीद ले आए, दूसरा खेत बेचा तो ये शौक पूरा कर लिया, खेत बेच बेच के गाड़ी घोड़े का शौक कर रहे हैं। ये समझदारी है? बोलो। बाप का खेत बेचने वाले बच्चों से पूछो कि बेटा खेत बेच तो दिया, तुम में शक्ति है, दम है फिर से खेत खरीदने की? खेत बेच दिया, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ बेच दिया, क्या इतना खरीद सकते हो? खरीदने की ताकत नहीं है, तो बेच के अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? जिस संपत्ति को पिता ने बनाया है उसे बढ़ाना सही है, उसे मिटाना सही नहीं है। ध्रुव जी को माँ ने इतना बढ़िया मोटिवेट किया, जा बेटा तू तप कर, जा। तप करने निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी बोले तपस्या करने जा रहा हूं।
नारद जी बोले तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, जंगल भयंकर है, शेर खा जाएगा, जाओ घर, अभी तुम्हारी उम्र घर पर रहने की है, बच्चे हो 5 साल के, जा। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। नारद जी बताइए भगवान कहाँ मिलते हैं? नारद जी बोले भगवान को पाना बेटा इतना सरल नहीं है, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी बोले मैं करूंगा, आप उपाय तो बताओ। नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा भी तुम छोटे हो, बच्चे हो। ध्रुव जी बोले नहीं, अब मैं मर जाऊंगा पर भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। नारद जी समझ गए कि बच्चा जिद्दी है, आपकी जिद गाड़ी खरीदने की है, आपकी जिद गलत कामों में लगाने की है। यदि आपकी जिद ये हो जाए कि हमें अच्छे काम करना है, भगवान को पाने की जिद यदि हो जाए तो आपकी वो जिद भगवान तक पहुंचा सकती है। ध्रुव जी की जिद ने पहुंचा दिया, कहा कि बिना पाए ना लौटूंगा, मुझे मंत्र दो। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा बेटा जप करना, ऐसे ऐसे नियम बता दिए, जा। ध्रुव जी महाराज आ गए, यहीं वृंदावन के पास मधुवन है, यमुना जी के किनारे। ध्रुव जी की तपस्थली यही है, ब्रजमंडल। अभी 84 कोस की यात्रा में हम भक्तों को लेकर के गए थे। ये ध्रुव जी की वो स्थली है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। ये ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए थे चतुर्भुज रूप में, ये वो जगह है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे ध्रुव जी के लिए, इसे मधुवन कहते हैं। ध्रुव जी ने तपस्या की, 3 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार खाते हैं, खाने पे कंट्रोल। एक पांव से खड़े होके तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, ध्यान केवल भगवान का। सवाल ये खड़ा है कि भगवान, पहले आपसे मैं सवाल कर लूं 2, बताओ भगवान है कि नहीं है? उत्तर, हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये सवाल कॉमन है, सब लोगों के दिल दिमाग में खड़ा होता रहता है। आप बताओ भगवान है कि नहीं, दिखते क्यों नहीं है? मैया हैं? हाँ, भक्त लोगों को दिखते हैं, बात सही है, मैया ठीक कह रही हैं। मैया आपने देखे भगवान? चश्मा वाली मैया, नहीं। आपने देखे भगवान? नहीं। आपने देखे? नहीं। आपने महसूस किए थे? आपने भगवान देखे? महसूस किया, देखा कि नहीं? नहीं देखा। मैया, पर्पल मैया, आपने भगवान देखे मेरी माँ? नहीं, सपने में। सामने नहीं देखे? अब जलेबी ना बनाओ। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान नहीं देखे। बिहारी जी गए कि नहीं? आप लोग बिहारी जी गए? किसे देखने गए थे? बिहारी जी गए? आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? तो मंदिर में किसे देखने जाते हैं? भगवान को। और अभी आपने क्या बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा? और मंदिर में किसे देखने जा रहे हैं? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। हैं? अब आप कहेंगे कि वो मंदिर में भगवान थोड़ी हैं, उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है। तो सुनो, भगवान की मूर्ति, प्रतिमा
भगवान की मूर्ति क्या है, प्रतिमा क्या है? क्या भगवान से भगवान की मूर्ति अलग है? बोलो। क्या भगवान मूर्ति से अलग है? क्या भगवान आपसे अलग है? क्या भगवान हमसे अलग है? कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है, परंतु भगवान में ये उदाहरण लागू नहीं होता। मूर्ति अलग, भगवान अलग नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इस धरती पे भगवान से अलग क्या है? घड़ा तो कुम्हार से अलग है, पर भगवान से अलग क्या है इस धरती पे? जरा मुझे समझाओ। कुछ है ईश्वर से अलग? आपके कान में झुमका है, क्या वो सोने से अलग है? बोलो। झुमका यदि सोने का है तो क्या वो सोने का झुमका सोने से अलग है? क्या माथे की बेंदी यदि सोने की है तो क्या वो सोने से अलग है? बोलो। गले का हार यदि सोने का है तो क्या वो सोने से अलग है? अरे सोना ही तो हार बना, सोना ही तो झुमका बना, सोना ही तो माथे की बिंदिया बनी, सोना ही चूड़ी बनी। ऐसे भगवान ही जगत बने हैं, संसार बने। जैसे आभूषण में यदि सोने का है तो आभूषण में सोने के अतिरिक्त क्या है? ऐसे ही इस जगत में भगवान से अलग क्या है, अतिरिक्त क्या है? अब आप कहो कि मूर्ति तो मूर्ति है, तो सुनो। पर अवतार, पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा अवतार, ये 5 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? 24 अवतार हैं, पर 24 अवतार के भेद 5 हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप समझिए कि त्रेता युग में जब राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो अब आप कहोगे कि कलयुग में, तो सुनो, कलयुग में हम सबके लिए भगवान अर्चावतार के रूप में प्रकट होते हैं। कौन सा अवतार? तो जो मंदिर में मूर्तियां हैं, ये मूर्ति कौन है? ये अर्चावतार है, अर्चावतार। इसलिए भगवान से भगवान की ये प्रतिमा अलग नहीं है, भगवान ही इस रूप में इस कली काल में है। आपने सुना होगा ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो गंगा माता है, ना मानो तो पानी बह गया, बह जाने दो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कलयुग में भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट है। इसलिए ये गोपाल जी कौन है? आप कहो ये तो धातु है। अरे धातु मानोगे तो धातु है। प्रहलाद जी ने खंबे पर क्या बोला? भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तो पत्थर का खंबा है, कहां भगवान है? पागल बना रहा बच्चा।
प्रहलाद जी के चश्मे से देखोगे तो खंबे में भगवान दिखेंगे, और हिरण्यकश्यपु के चश्मे से देखोगे तो केवल खंबा दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को दो लोग देख रहे हैं, एक प्रहलाद देख रहे हैं, एक हिरण्यकश्यपु देख रहे हैं, पर एक ही चीज में दो चीजें दिख रही हैं। जैसे एक स्त्री में चार चीजें दिखती हैं। आप एक हो, बोलो हाँ, लेकिन आपको जब आपका पिता देखता है ना तो उसे बेटी दिखती है, और आपको जब आपका बेटा दिखता है ना तो उसे माँ दिखती है। जब आपका भाई देखता है ना तो उसे बहन दिखती है, और जब आपका पति देखता है उसे पत्नी दिखती है। एक को चार लोग देख रहे हैं, पर चारों को अलग अलग दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? क्या सबको एक सा दिख रहा है? पिता को क्या दिख रहा है? बेटी। तो जो पिता को दिख रहा है क्या वही पति को भी दिख रहा है? बोलो। एक लड़की है, एक स्त्री है, उसे देख रहे हैं एक साथ चार, पर चारों को एक नहीं दिख रही है। हाँ या ना? चारों को अलग अलग दिख रही है। पिता को बेटी दिख रही है, पति को पत्नी दिख रही है, पुत्र को मां दिख रही है, भाई को बहन दिख रही है। बस यही है, एक ही स्त्री को चार लोग देखे तो चार नजरिए हो गए, चार दृष्टि हो गई, चार भाव हो गए। चार क्या हो गए? पिता भाव से देख रहा, पिता पुत्री के भाव से, पति पत्नी के भाव से, पुत्र मां के भाव से, और भाई बहन के भाव से। ऐसे एक ही मंदिर को कोई पत्थर के रूप में देखता है, कोई उस पत्थर में भगवान को देखता है। सबके अपने अपने दृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए आप कहें कि ये तो मूर्ति है, ऐसा है ना मेरी माँ? पत्थर तो है, मंदिर में मूर्ति पत्थर की है, कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु वो पत्थर उनके लिए है जिनके अंदर भाव की दृष्टि नहीं है, भाव का चश्मा नहीं है। भाव का चश्मा नहीं है तो पत्थर है, और भाव का चश्मा है तो उसी पत्थर से नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान तो भाव में है। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो पत्थर है। भाव नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता पानी है, बह रहा। मुसलमान कहां मानता है कि मैया है? वो तो कहता नदी है। हिंदू कहता है कि मैया है। बोलो हाँ। वृंदावन धाम है, वृंदावन एक जगह है, वृंदावन एक गांव है, वृंदावन एक शहर का छोटा सा स्थान है, वही वृंदावन है। इसी वृंदावन को सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी ने इसी वृंदावन में भगवान को देखा तो किसी ने वृंदावन में कचरा देखा, गंदगी देखी। हाँ या ना? एक ही चीज को सब लोग देखते हैं, पर सब अपने अपने चश्मे से देखते हैं। इसलिए वृंदावन का बंदर चश्मा ले चला जाता है। वृंदावन का बंदर बोलता है ये वाला चश्मा उतारो, और जरा प्रेम के चश्मे से, भक्ति के चश्मे से यहाँ आए हो तो देख लो, ये मंदिर में बैठा कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही है। आपके घर में गोपाल जी हैं, वो धातु है कि भगवान है ना? आप नहवाते हो, यदि आप ये मानते हो कि ये तो मूर्ति है, पत्थर है, धातु है, तो धातु को नहवाने की क्या जरूरत है? इसलिए कहता हूं पहले तो ये कन्फर्म कर लो कि ये पत्थर है, धातु है कि भगवान है। यदि पत्थर और धातु है तो व्यर्थ में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो सिर झुका के? जब आपने ये मान लिया कि ये पत्थर है
तो पत्थर के आगे सिर कौन झुकाता है? ये कन्फर्म कर लो भीतर से कि पत्थर नहीं, भगवान अत्थर पत्थर में नहीं है, भाव। वो भाव इसलिए पोस्टमार्टम होता है, लोगों की चीरा फाड़ी होती है, कहां कुछ निकलता है हड्डी पसली के सिवा। आज तक किसी भी पोस्टमार्टम में किसी के शरीर के अंदर से लोग कहते हैं ना भगवान यहां है, तो आज तक किसी के भीतर से निकले एक्सरा वगैरह में है तो निकलने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा भगवान शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर शरीर में नहीं होता, ईश्वर वो भाव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? आप बताओ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ और कौन पैदा होता है? कौन पैदा होता है? हाँ, अकेला बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होते ही एक माँ भी पैदा हो जाती है। माँ का हैप्पी बर्थडे टू यू और बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ माँ भी उसी दिन पैदा हुई। उसके पहले वो एक लड़की थी, उसके पहले केवल वो एक स्त्री थी, किसी की पत्नी थी। बोलो हाँ, आप पत्नी थी, आप बेटी थी, बच्चा पैदा हुआ तो आप माँ हो गई। बोलो हाँ। तो केवल बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन पैदा हुआ? माँ। अच्छा, एक स्त्री में, एक लड़की में और एक माँ में अंतर है कि नहीं? जो कल तक लड़की थी, जो कल तक एक पत्नी थी, आज जब वो माँ बनी तो उसके अंदर ममता जाग गई। बोलो हाँ। जो ममता अब जागी है बच्चा पैदा होने के बाद, क्या वो ममता बच्चा पैदा होने से पहले थी? बोलो हाँ कि ना थी? नहीं। इसका मतलब जो ममता पैदा हुई वो ममता क्या है? वो ममत्व क्या है? क्या वो ममत्व किसी कागज में लिखा जा सकता है? क्या वो माँ की ममता किसी डॉक्टर के सिटी स्कैन में आ सकती है कि ये ममता आ गई, ये देखो ये अलग से ममता पैदा हो गई, ये ममत्व पैदा हो गया? क्या वो एक्सरे में आएगी? बोलो हाँ कि ना। सच बताओ मेरी माँ, माँ बनने से पहले की फीलिंग और माँ बनने के बाद की फीलिंग में अंतर है या नहीं? बोलो। अरे तुम काहे बोल रहे हो, तुम थोड़ी माँ बने हो। ऐसे अच्छा आपने देखा तो है बदलाव, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है, सही है, इन्होंने देखा है बदलाव, ठीक है। सच बताओ मैया, बदलाव होता है कि नहीं?